अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं और वेलकम करता हूं आपका इस न्यू रहमान टीवी की वीडियो में। तो गाइस, इस वीडियो में मिर्जा अली का कहना है कि जो लोग मेरी वीडियोस यूज करते हैं कटिंग करके, यानी कि मैं बात करता हूं 2 मिनट की, वो लगाते हैं आधे मिनट की, फिर लोग कहते हैं इसने गलत बात कर दी। मिर्जा अली का जो कहना है, अब क्या करते हैं इसमें कितनी हकीकत है, कितने को लोग ही कटिंग करते हैं वीडियो की, या बस अफवाह रही हुई है। तो वही सब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी जरूर करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ये क्लिप बाजी जो मेरे बारे में कर रहे हैं ना, उनके बारे में मैं बारहा अर्ज कर चुका हूं कि ये जो छोटा सा क्लिप है ना, अगरचे उसमें मैं ही बोल रहा हूं, मेरी ही आवाज है, लेकिन वो मेरा क्लिप नहीं है। मेरा क्लिप वो होगा जो मेरे चैनल से अपलोड होगा, या हमारे किसी स्टूडेंट ने पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ उसे अपलोड किया। इसके अलावा अगर ये 5-5, 6-6, 7-7 सेकंड की जो वीडियोस आती हैं, वो मेरी वीडियोस नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरी वीडियो नहीं है, जबकि है ही वो मेरी वीडियो है। इसलिए कि मुझे बताएं, क्या कुरान ये बात मानने के लिए तैयार है कि कुरान की ये आयत है, ला तक़रबुस सलाह, नमाज के करीब मत जाओ। कुरान तो कहेगा कि मेरी आयत तो है वह अकीमुस सलाह, नमाज को कायम करो, वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, और मुशरिक ना हो जाओ। हम कुरान से अर्ज करेंगे कि नहीं, कुरान में हमने खुद पढ़ा है ला तक़रबुस सलाह, नमाज के करीब मत जाओ। तो कुरान कहेगा मेरी इस तरह की कोई आयत नहीं है। हम कहेंगे सूरह निसा में लिखी हुई है। तो कुरान पाक क्या जवाब देगा कि ये आयत नहीं है मेरी, अगरचे वो टुकड़ा जरूर मैच करता है, लेकिन मेरी आयत है ला तक़रबुस सलाह व अंतुम सुकारा, नमाज के करीब मत जाओ जब तुम नशे की हालत में हो। आप लाख चीजें कि पहला हिस्सा तो तेरा ही है ना, लेकिन कुरान कहेगा मैंने ये कहा ही नहीं है। कुरान ये कहने के लिए तो ला तक़रबुस सलाह नहीं बोल रहा था ना कि नमाज के करीब मत जाओ, वो तो इसलिए बोल रहा था कि नशे की हालत में हो तो नमाज के करीब मत जाओ। ला तक़रबुस सलाह तो कोई भी बोल सकता है, हर काफिर बोलेगा नमाज के करीब मत जाओ। कुरान का जुज हो के भी वो कुरान की आयत नहीं है, अगरचे कुरान में मौजूद है बिल्कुल इस तरीके पे। अगरचे मेरा ही क्लिप हो 4-5 सेकंड का, मैं ही बोल रहा हूं, वो मेरा क्लिप नहीं है, क्योंकि मैं तो बोल ही नहीं रहा। हम लाख कुरान से कहें कि इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम, बेशक अल्लाह ही ईसा इब्न मरियम है, ये कुरान में लिखा हुआ है सूरतुल माइदा में आयत नंबर 72। कुरान कहेगा मेरे अंदर ऐसी कोई आयत मौजूद नहीं है। तो फिर कुरान से पूछे, कुरान कहेगा कि मेरी आयत है लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम, बेशक वो लोग खुला कुफ्र कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि अल्लाह ही ईसा इब्न मरियम। अब आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ये जो अगला हिस्सा ये तो तेरे अंदर मौजूद है, इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम। तो कुरान आगे से कहेगा बेशक मेरे में मौजूद है, लेकिन ये मेरी आयत नहीं है, क्योंकि मैं ये तो कहने नहीं चाह रहा। मैं तो ये कह रहा हूं कि वो लोग काफिर हैं जो कह रहे हैं कि अल्लाह ही ईसा इब्न मरियम। अब आपको समझ आई बात की? जुमला तो कोई भी बोल सकता है। अगर कुरान अपने जुमले से पीछे हट जाए सिर्फ इस वजह से कि उसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आपने पेश किया है, उतने हिस्से को भी कुरान अपनी आयत नहीं मानेगा, क्योंकि वो ये कहना नहीं चाह रहा। इस तरीके से मैं कहना कुछ और चाह रहा होता हूं, ये उसमें से जुमला काटते हैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट और मेरे ऊपर गुस्ताखी का इल्जाम लगाया। और ये याद रखिएगा, बसा औकात मेरी 3 मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स भी बैक वक्त दुरुस्त होती हैं। जिस तरह कुरान में नासिख व मनसूख के हवाले से आयात है, या सिचुएशन के एतबार से 3-4 मुख्तलिफ जगह पे एक ही बात को मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया जाता है, वो सारी अपनी जगह जस्टिफाई होती है। वो कोई हमसे पूछेगा तो फिर हम उसे बताएंगे भी ये इस मौके पे था, फिर यूं हुआ, फिर यूं हुआ, फिर यूं हुआ। इस तरीके से अगर मेरी को वीडियो काटता है तो मैं बताऊंगा कि हाँ भाई ये इस मौके पे था, ये इस मौके पे था, ये इस मौके पे था। ये भी मैं थोड़ी देर पहले स्ट्रांग रूम में बैठा हुआ था, मुझे अनवर भाई ने क्लिप दिखाया, उसमें उन्होंने मेरी मुख्तलिफ स्टेटमेंट चलाई हुई है और कह रहे हैं देखो कैसी गलत बयानी कर रहे हैं। मैंने पिछले दिनों कहा कि मैं हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला के हवाले से मुझे उतनी डिटेल्स क्लियर नहीं थी जब तक, तो मैं खुल के बयान भी नहीं करता था, ज़ाहिर मुझे पता नहीं था, बाद में मैंने रुजू कर लिया। अच्छा, फिर उन्होंने मेरे एक लाइव सेशन से एक क्लिप बीच में डाला हुआ जिसमें मैंने कहा कि मुझे पहले भी ये बातें पता थी, लेकिन मैंने कभी खोलकर बयान नहीं की क्योंकि हालात साजगार नहीं थे। और फिर एक बहुत पुराना क्लिप जिसमें मैं, अगरचे उसमें मैं कह रहा हूं कि हम उनकी गलतियों को इज्तिहादी मानते हैं, लेकिन हम इसको डिस्कस नहीं करते। वो कहते हैं चलो ये पहली और आखिरी स्टेटमेंट तो मैच कर गई, ये दरमियान में जो कह रहे हैं मुझे पता भी था तब भी मैंने बयान नहीं किया, और दूसरी तरफ कह रहे हैं मुझे पता ही नहीं था। जनाब ये सारी स्टेटमेंट्स अपनी जगह दुरुस्त है, ये फेज है, मुख्तलिफ फेजेस है। पता चलने के फौरन बाद रिकॉर्डिंग नहीं करवा दी, हालात वाकयात का इंतजार किया, और जब मेरे ऊपर प्रेशर आया तो फिर मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड करवाई हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 15 अहले सुन्नत के इमामों की रोशनी में। उससे पहले मैं इज्तिहादी गलती कहता था, तो वो एक स्टेप मैंने उसमें तय किया। तो ये स्टेटमेंट्स बैक वक्त सारी दुरुस्त है कि पहले पता नहीं था, फिर पता चला तो उसमें से कुछ बयान किया, कुछ रोक लिया, इस वजह से कि हालात फेवरेबल नहीं थे।
اور پھر جب حالات فیوریبل ہوئے تو اس سے بہتر بیان کیا، اور پھر فائنلی اس چیز کو کنکلوڈ کیا. تو میں اللہ کے فضل سے زندہ ہوں. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ باقی لوگوں کو تو اللہ نے یہ موقع نہیں دیا. میں نہیں سمجھتا اس پلانٹ ارتھ پہ کوئی بندہ ابھی تک کوئی ایسا گزرا ہے کہ جس کے اوپر کیے جانے والے اعتراضات کے جوابات وہ خود دے کے مرا ہو، سوائے میرے. کیونکہ ظاہر اس وقت حالات و واقعات نہیں تھے نا، لوگوں کے سامنے ویڈیوز نہیں بنی ہوئی تھی کہ پوری دنیا کے سامنے ویڈیوز جاتی ہیں اور پوری دنیا کے لوگ ٹوٹ پڑتے، تو یقیناً وہ لوگ بھی اپنی زندگی میں جوابات دیتے. اس میں کوئی میرا کمال نہیں ہے، یہ دور ایسا ہے. لیکن پوری دنیا کے علماء اور ان کے فرقے اسلام کی خدمت یہ سمجھ رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے ایک کلپ انہوں نے میرے خلاف ضرور بنانا ہے. لہٰذا مجھے یہ ایج حاصل ہے کہ دنیا میں اللہ کے فضل سے میں وہ خوش نصیب انسان ہوں کہ پوری دنیا جس کی آخرت کی فکر میں لگی ہوئی ہے نا، وہ میں ہوں. کہ انجینئر یہ غلط کہہ دیا، اس پہ رجوع کرے، یہ غلط کہہ دیا، اس کے اوپر معافی مانگے، یہ گستاخی ہوگی. زیادہ کیمرے میرے اوپر فٹ ہے، میرے اپنے اسٹوڈنٹس کے بھی، مخالفین کے بھی. لہٰذا مجھے اللہ نے زندگی میں موقع دیا ہے کہ میں اپنے اوپر ہونے والے ہر اعتراض کا جواب دے کے مروں. تو جی گائز آپ نے پوری ویڈیو دیکھی ہے، اور مطلب وہی بات ہے کہ بھائی میرے کلپ ایم ہی ایڈ کر لیتے ہیں. میں تو ایسا ہوں ہی نہیں. جو لوگ مجھے سامنے شو کرنا چاہتے ہیں، میری حقیقت اصل میں یہ نہیں ہے. مرزا جی کا یہ کہنا. اب آپ یہ کمنٹ میں بتائیں کہ بھائی کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے، کہ ان کے واقعی کلپس غلط کاٹ کاٹ کے لوگ فضول ایڈٹ کر کے ان کو غلط شو کرتے ہیں، یہ واقعی یہ غلط ہے. کیا سین ہے آپ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں. جس وقت میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کرے، لائک بھی کرے، کمنٹ بھی ضرور کرے. ملتا ہوں آپ کو اچھی سی نیکسٹ ویڈیو. تب تک کے لیے اللہ حافظ.